सब्जी। लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसे बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पसंद अपने ससुराल वालों से काफी अलग होती है। पर फिर भी लड़की ससुराल जाने के बाद इस बात का हमेशा ख्याल रखती है कि कभी उसके सास ससुर को उसकी वजह से परेशानी ना हो। पर जितना बहू अपने ससुराल वालों के बारे में सोचती है, क्या उतना ही ससुराल वाले बहू के बारे में सोचते हैं? ये कहानी है पूर्णिमा की, जिसने ससुराल आते ही सभी घर वालों का दिल जीत लिया था। अरे वाह शांति। तो फ्रेंड्स, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चलो कहानी को आगे देखते हैं। घर में खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बहू तो कुछ भी बनाए आपको खुशबू ही आती है। अभी तक पूरा खाना बना भी नहीं और आपके नाक पर खुशबू पहले ही चढ़ गई। शांति, कभी तो खुश हो जाया करो, हमेशा मुंह चढ़ा कर रखती हो। मुंह तो बनेगा ही ना मेरा। मैंने सोचा था मेरे घर में भी बहू आएगी, रोज रोज नए तरीके के पकवान बनाकर मुझे खिलाएगी। और मेरी बहू को तो रोटी सब्जी के अलावा कुछ आता ही नहीं बनाना। औरों के घर की बहू को देखो कैसे 56 भोग आते हैं बनाने। शांति जानबूझकर सारी बातें तेज तेज बोल रही थी ताकि पूर्णिमा तक उसकी बातें पहुंच सके। अपनी सास की बातें सुनकर पूर्णिमा को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो अपनी इस कमी को सुधारने की कोशिश करती है और YouTube पर खाने के नए नए तरीके देखती है और घर में उन्हें बनाने की कोशिश करती है। माँ को हमेशा मेरे खाने से शिकायत थी। भगवान जी मेरा साथ देना। आज पहली बार चिली पनीर बनाने जा रही हूँ, पर माँ को एक बार बता देती हूँ। वैसे भी घर में पनीर नहीं है, माँ को बता दूंगी तो वो पनीर भी मंगवा देंगी। के पास जाती है और पनीर की सब्जी बनाने के लिए परमिशन लेती है। और पनीर का नाम सुनते ही शांति का मुंह बन जाता है और मुंह बनाते हुए पूर्णिमा से कहती है, नहीं नहीं, पनीर बहुत महंगे हो रहे हैं बहू, फिर कभी चिली पनीर बना लेना। एक काम कर, आज तो मशरूम की सब्जी बना ले, और हाँ, मसाले वाली बनाना। मशरूम की? ठीक है माँ, पर मुझे तो मशरूम की सब्जी आती ही नहीं बनानी। कोई बात नहीं, माँ का मशरूम खाने का मन है, एक काम करती हूँ, जैसे YouTube से पनीर की सब्जी बनानी सीखी है, इसी तरह से मशरूम की भी सीख लेती हूँ। क्या पता माँ को उनका मनपसंद खाना बना दूँ तो शायद उनकी नाराजगी मुझसे कम हो जाए। पूर्णिमा से पूरा परिवार खुश था सिवाय शांति के, इसलिए पूर्णिमा हर समय अपनी सास को खुश करने में लगी रहती और वही बनाती जो शांति कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूर्णिमा का दिल करता है कि आज वो पनीर की सब्जी बनाए। वही, इसीलिए एक बार फिर पूर्णिमा अपनी सास से कहती है, माँ, आज अमित जी का प्रमोशन हो गया है, कितनी खुशी की बात है ना? हाँ, खुशी की बात तो है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इसी तरह से दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहे। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आज बहुत खुशी वाला दिन है और कितना टाइम हो गया घर में कभी पनीर की सब्जी बनती नहीं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है आज पनीर की सब्जी खाने का। क्या मैं आज पनीर की सब्जी बना लूं? अरे नहीं नहीं बहू, इतनी खुशी के मौके पर पनीर क्यों बनाना? तू कुछ साउथ इंडियन डिश बना और कुछ इटालियन बनाने की कोशिश कर। मुझे उम्मीद है तू हर तरह का खाना बनाना सीख जाएगी। ठीक है माँ। बेचारी पूर्णिमा आज अपनी सास से खुलकर बोलती है कि उसका पनीर की सब्जी खाने का दिल है, पर शांति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी फरमाइश पूर्णिमा के सामने रख देती है। राइस बना रही थी, तभी शांति के पास उसकी बेटी कोमल का फोन आता है, जो अपनी माँ से अपने ससुराल वालों की शिकायत करती है। माँ, ये कैसे घर में तुमने मेरी शादी करा दी? यहाँ आकर तो मुझे हर दिन हर पल अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, सिर्फ उनकी खुशियों के लिए। अरे ऐसा भी क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? क्या कर दिया तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ? मुझे बता। तेरे ससुराल वालों को तो मैं सीधा करूंगी। तुम क्या सीधा करोगी? मेरी जिंदगी खराब हो गई है। इस घर में मेरी पसंद का कभी कुछ बनता ही नहीं। यहाँ तक कि ये लोग मुझे मेरी पसंद का कुछ खाने भी नहीं देते। ये बोला तो बहाने मार देती है मेरी खड़ूस सास। ये क्या बात हुई? तेरे ससुराल वाले तो सच में बड़े ही निकम्मे और कंजूस हैं, जो तुझे तेरी पसंद का खाना भी नहीं खाने दे रहे। तो एक काम कर मेरा बच्चा, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा, और जब यहाँ से जाना तो 4 दिन तक अपने घर वालों को खाना मत देना। इसको खाना देती हुई कहती है, क्या हुआ माँ जी, ननद जी ठीक तो है ना ससुराल में? क्या खाक ठीक है? अरे पता नहीं कैसे घर में मेरी बेटी की शादी हो गई। ऐसे कंजूस ससुराल वाले हैं उसके कि मेरी बेटी को उसके पसंद का खाना भी नहीं खाने देते। इतने दिन से मेरी बेटी पिज्जा की रट लगाई है,
और मजाल है कि उसके घर में पिज्जा आ जाए। पर मैंने तो उसे सिखा दिया है कि 4 दिन तक घर वालों को खाना ही मत दे, अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं सुधरा तो तू यहाँ आ जाना। कुछ दिन जब खुद उसकी सास इस बुढ़ापे में खाना बनाएगी ना, तब अकल आएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आपने बिल्कुल सही सिखाया है अपनी बेटी को। लीजिए, खाना खाइए। अब क्या था, पूर्णिमा की सास ही उसे एक आइडिया दे देती है, जिसके बाद पूर्णिमा भी अपने ससुराल वालों को 4 दिन तक खाना नहीं देती और शांति को खुद खाना बनाना पड़ता है। आखिरकार 5वें दिन जब पूर्णिमा अपनी सास के हाथों का बनाया हुआ खाना खाने के लिए परिवार वालों के साथ बैठती है, तो शांति के सब्र का बांध टूट जाता है और वो पूरे घर वालों के सामने पूर्णिमा को सुनाने लगती है। पता नहीं कैसी बहू मिल गई है मुझे, बेशर्मी की भी हद होती है। अरे बहू, तुझसे खाना तो बनाया नहीं जाता, मुझ बुढ़िया से खाना बनवा कर तू रोज आराम से खा कैसे लेती है? माँ जी, मैं तो हमेशा आपकी पसंद का खाना बनाती थी और मैं तो चाहती हूँ कि आप खुश रहें, पर आप ही नहीं चाहती कि मैं खुश रहूँ। आई तो आपने उन्हें सीख दी कि ससुराल वालों को 4 दिन खाना बनाकर मत देना। बस वही सीख मैंने भी अपनाई। विनोद की पूछने पर भी पूर्णिमा कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है, जिसके बाद शांति अपने पति के सवालों का जवाब देती है। मुझे समझ में आ गया है, गलती मेरी ही है। अगर तुम्हें सब पता है और अगर तुम्हें पता है कि गलती तुम्हारी है, तो अपनी गलती को सुधारो। पूर्णिमा की बातें सुनकर विनोद को कुछ समझ में नहीं आता, पर शांति सब समझ जाती है कि उसकी बहू क्या कहना चाह रही है। अगले दिन अपनी इस हरकत के लिए पूर्णिमा अपनी सास से माफी मांगती है। कल रात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। अब से पहले की तरह मैं ही रसोई संभालूंगी। मुझे बता दीजिए क्या बनाऊं? बहू, तुझे पनीर बहुत पसंद है ना, और बहुत दिनों से तेरा मन भी कर रहा था। एक काम कर, आज पनीर की सब्जी ही बना ले और अपनी सास को माफ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलो। आपको आपकी गलती का एहसास कराने के चक्कर में मैं भी कुछ ज्यादा ही हद पार कर गई। नहीं बहू, तूने बिल्कुल सही किया, तेरा ये करना जरूरी था। मुझे अपनी बेटी का दुख नजर आया पर बहू का नहीं। जिस तरह मुझे पता चला कि मेरी बेटी को उसके मनपसंद का खाना नहीं खाने दिया जा रहा, उसी तरह जब तेरे घर वालों को ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अब से इस घर में सभी का ख्याल रखा जाएगा, और खास कर तेरा, क्योंकि तू हम सबका कितना ख्याल रखती है। इतना बोलकर शांति अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगती है, पर पूर्णिमा सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अपनी सास को गले से लगा लेती है, जिसके बाद पूर्णिमा के ससुराल वाले भी पूर्णिमा का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना पूर्णिमा अपने ससुराल वालों का। तो कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर आपने अभी तक हमारे चैनल को